दोस्तों आज की कहानी एक खूबसूरत लड़की की है। जिस लड़की को कुछ पुलिस वाले छेड़ रहे थे। उन्हें नहीं मालूम था जिस लड़की को वह छेड़ रहे हैं वह कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि इस जिले की डीएम साहिबा है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। दोस्तों यह कहानी एक छोटे से जिले की है जहां एक नई कलेक्टर निधि शर्मा की नियुक्ति की गई थी। जिले में उनकी पहली नियुक्ति पर सभी लोग बहुत ही आश्वानित थे क्योंकि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। निधि का नाम सुनते ही लोगों के मन में उत्साह उम्मीद की लहर दौड़ गई थी। वह सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए भी प्रसिद्ध थी। उनके बारे में यह बात प्रसिद्ध थी कि वह हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत ही समर्पित रहती हैं। निधि का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था और उनका आत्मविश्वास उनकी हर एक गतिविधियों में झलकता हुआ दिखाई देता था। वह खुद को हर एक स्थिति में लड़ने के लिए तैयार रहती थी और हमेशा सही निर्णय लेने की कोशिश करती थी। जब वह जिले में पहली बार आई तो उन्हें एहसास हुआ कि जिले में कई बदलाव की आवश्यकता बहुत जरूरी है। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के संदर्भ में निधि ने जिले के लिए एक नई दिशा तय की थी जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर आम नागरिकों तक सभी को उनके अधिकारियों और कर्तव्यों का एहसास। वह इस जिले में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी। निधि के जिले में काम करने का तरीका थोड़ा अलग था। वो हमेशा शहर के छोटे से हिस्से का निरीक्षण करती थी और एक सामान्य नागरिक की तरह खुद उसका जो भी माहौल था उसमें घुल मिल करके वह देखती थी। इस प्रकार उनका ध्यान एक ऐसे इलाके पर गया था जो अपराध और भ्रष्टाचार से बुरी तरह से प्रभावित था। यह इलाका विशेष रूप से महिलाओं के लिए असुरक्षित था जहां हर रोज कई महिलाएं परेशान रहा करती थी। निधि का मन इस पर बहुत विचलित था। वह सोच रही थी कि आखिर क्यों महिलाएं बिना किसी डर के सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकती। क्या यह उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है। तभी उन्होंने सोचा क्यों न हो स्वयं वहां जाकर स्थिति का जायजा ले। इस सोच के साथ उन्होंने अपनी टीम के साथ उस इलाके की ओर रुख किया। जैसे ही उनकी टीम उस इलाके की तरफ रुख किया वैसे ही जो निधि थी वह पहले से ही अपनी भेष बदलकर एक नॉर्मल लड़की की तरह छिपी हुई थी। लोग उन्हें एक आम महिला समझ रहे थे और उन्होंने नोटिस नहीं किया कि वह वही महिला है जिसे लोग सम्मान से कलेक्टर साहिबा के नाम से जानते हैं। वहां पर कुछ पुलिसकर्मी अपनी गंदी मानसिकता का शिकार हो गए थे। उन्होंने सोचा कि एक सामान्य महिला को घूरना या उसके साथ अनुचित व्यवहार करना उनका अधिकार है। इन पुलिसकर्मियों में से कुछ ने निधि को बुरी तरह से घूरने लगे और कहा, मैम आप कितनी खूबसूरत हो, क्या हम आपको चाय पिला सकते हैं। एक पुलिसकर्मी ने कहा, तुम क्या चाहती हो, हम तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक अन्य पुलिसकर्मी ने अपनी बात को जोड़ते हुए इस तरह से कहा। इन पुलिसकर्मियों के बातों से निधि को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर यह लोग इस महिला को गलत समझते हैं तो आम महिला का क्या हाल होगा जो सड़क पर हर दिन इस प्रकार की चीजों का सामना करती है। क्या इन पुलिसकर्मियों को यह समझ में नहीं आता कि उनकी जिम्मेदारियां क्या है। यह घटना निधि के लिए बिल्कुल एक अन्याय था। उन्हें सब कुछ देखकर गुस्सा आ गया। एक कलेक्टर होने के बावजूद भी वह भी इस प्रकार के भेदभाव और अव्यवस्था का शिकार हो रही थी। यही नहीं, उन्होंने यह सोचना शुरू कर दिया यह सिर्फ उनका व्यक्तिगत मामला नहीं था बल्कि यह पूरे जिले की महिलाओं का मामला था जो कभी भी पुलिस कर्मियों द्वारा ऐसे व्यवहार का सामना कर सकती थी। निधि साहिबा ने पूरी तरह से यह तय किया कि वह अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। कुछ दिन बाद उन्होंने फिर से उसी इलाके में जाने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार उनका मकसद कुछ अलग था। वह एक सामान्य महिला के रूप में नहीं बल्कि कलेक्टर साहिबा के रूप में उन पुलिसकर्मियों को उनके लिए एक सजा देने का मन बना चुकी थी। निधि ने अपनी पूरी टीम के साथ जांच के बाद उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ सभी जरूरी साक्ष्य जुटा लिए थे। अब उन्हें पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी थी। जब निधि साहिबा पुलिसकर्मियों के पास पहुंची तो उन्हें पहले भी अपनी स्थिति के बारे में
कुछ नहीं पता था। जैसे ही निधि साहिबा ने अपनी असलियत बताई, पुलिसकर्मी चौंक गए। तुम लोग मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? निधि साहिबा ने गुस्से में कहा। इस जिले की कलेक्टर हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम लोग इस जिले की महिलाओं के साथ इस तरह से परेशान करोगे। दोस्तों, सुनकर सभी पुलिसकर्मी कांपने लगे। उन्हें पहले तो यकीन नहीं हुआ कि जिस महिला को उन्होंने घूरा था, जिसके बारे में अनुचित बातें की थी, वह जिले की कलेक्टर साहिबा है। उनका चेहरा लाल हो गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। निधि साहिबा के चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी का मिला-जुला भाव दिख रहा था। उन पुलिसकर्मियों को समझ में आ गया, उन्होंने जो किया था वह सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़ा अपराध किया था। जब उन्होंने देखा कि कलेक्टर साहिबा के सामने उनके सारे हथकंडे बेकार हो चुके हैं, तो वह डर गए और कांपने लगे और बोले, मैम, हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। एक पुलिसकर्मी ने डरते हुए कहा और दूसरे ने तुरंत उसके शब्दों को दोहराया, लेकिन निधि साहिबा ने उन्हें माफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुम लोग समझते हो कि तुम्हारा पद तुमसे कुछ भी करवा सकता है, लेकिन यह गलत है। तुम लोगों को यह समझना चाहिए कि हम सब कानून के तहत काम करते हैं और किसी को भी कानून के ऊपर नहीं माना जा सकता। तुमने जो की है वह केवल तुम्हारी व्यक्तिगत गलती नहीं थी, बल्कि एक पूरी व्यवस्था को कलंकित किया है। निधि साहिबा ने उन पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। निधि की कड़ी कार्रवाई के बाद जिले भर में एक नई चेतना और जागरूकता का माहौल बनने लगा था। उनके इस साहसी कदम ने न केवल पुलिस विभाग में बदलाव की लहर लाई, बल्कि पूरे समाज में एक साकार परिवर्तन की शुरुआत की। महिलाएं अब अपनी आवाज उठाने के लिए न केवल खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी, बल्कि उन्हें यह विश्वास भी होने लगा कि अगर कोई उन्हें तंग करेगा या उनका अपमान करेगा, तो वह अकेले नहीं होंगी, क्योंकि अब उनके साथ एक मजबूत और जिम्मेदार प्रशासन खड़ा है। निधि के इस कदम ने सिर्फ एक पुलिसकर्मी में ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग में एक नई सोच का जन्म लिया था। लोग अब समझने लगे थे कि एक महिला चाहे किसी भी पद पर हो, उसका अपमान करना या उसे छेड़ना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निधि ने महसूस किया कि इस बदलाव को केवल कुछ हद तक पुलिस विभाग तक सीमित नहीं किया जा सकता। समाज में हर स्तर पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार और भेदभाव को खत्म करने के लिए उन्हें व्यापक कदम उठाने होंगे। इसलिए उन्होंने एक विस्तृत योजना बनाई, जिसमें न केवल पुलिस विभाग की सुधार की बात थी, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को इस बदलाव का हिस्सा बनने की आवश्यकता थी। उन्होंने जिले भर में जागरूकता अभियान की शुरुआत की, जहां महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा, सम्मान के बारे में लोगों को बताया गया। इस अभियान का उद्देश्य था न केवल महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करना, बल्कि पुरुषों और बच्चों को भी यह समझाना कि महिलाओं के खिलाफ या किसी भी प्रकार की शोषण न केवल गलत है, बल्कि यह समाज को भी नुकसान पहुंचाता है। मित्रों, निधि ने स्कूल, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया और इन कार्यक्रम में महिलाओं के खिलाफ अपराध की सजा, उनकी सुरक्षा और समाज में उनके अधिकारों की रक्षा के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके साथ ही उन्होंने हर जिले में महिला हेल्पलाइन नंबर का प्रमोट किया, ताकि महिलाएं अपनी शिकायतें बिना किसी डर के दर्ज करा सके। दोस्तों, निधि ने यह सुनिश्चित किया कि इस बदलाव का असर पुलिस विभाग तक सीमित न रहे। उन्होंने पुलिसकर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां उन्होंने महिलाओं से संबंधित अपराधों, उनके संवेदनशील मामलों और सही तरीके से जांच प्रक्रिया के बारे में सिखाया गया। इसके अलावा उन्होंने महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या बढ़ाने की दिशा में काम किया। उन्होंने पुलिस विभाग में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए प्रशिक्षित किया। उनका मानना था कि महिला पुलिस अधिकारी अधिक समझदारी और संवेदनशीलता के साथ महिलाओं के मामले की जांच कर सकती हैं, उन्हें न्याय दिलाने में मदद कर सकती हैं। निधि ने पुलिस विभाग में सुधार की प्रक्रिया को इतना सख्त और व्यापक बनाया कि कुछ महीने के अंदर ही उन्होंने एक पूरा सिस्टम तैयार कर दिया, जिसमें हर पुलिसकर्मी
को महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी दी गई थी। निधि ने इस बदलाव को समाज के हर एक वर्ग में फैलाने के लिए एक और कदम उठाया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि शिक्षा का माध्यम बनाकर समाज में जागरूकता बढ़ाई जाए। स्कूल और कॉलेजों में विशेषकर पाठ्यक्रम शुरू किए जाए जिनमें महिलाओं के अधिकारों और उनके प्रति समाज की जिम्मेदारी के बारे में जानकारी दी जाती थी। निधि ने यह सुनिश्चित किया कि यह जानकारी केवल लड़कियों तक सीमित न रहे, बल्कि लड़कों को भी यह सिखाया जाए कि महिलाओं के साथ सही व्यवहार कैसे किया जाए, उनका सम्मान कैसे किया जाए और समाज में उनके योगदान को कैसे पहचाना जाए। निधि ने जिले के विभिन्न हिस्सों में खुली बैठक आयोजित की, जिसमें आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता था। इन बैठकों में महिलाएं अपनी समस्याओं को खुलकर रखती थी और अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता था कि वे हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करें। इन बैठकों में महिला सुरक्षा, शिक्षा और उनके अधिकारियों को लेकर गहरी चर्चा की जाती थी। इससे यह संदेश जाता था कि प्रशासन महिलाओं के लिए हमेशा तत्पर है और कोई भी अपराध नहीं छोड़ा जाएगा। दोस्तों, निधि ने यह भी महसूस किया कि समाज में बदलाव लाने के लिए मीडिया और सिनेमा का भी योगदान हो सकता है। दोस्तों, इस तरह से डीएम साहिबा ने बहुत ही अच्छा काम किया। मेरे दोस्तों, किसी भी पद पर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि किसी भी सरकारी अधिकारी को अपने अधिकार का दुरुपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें हमेशा ईमानदारी और नैतिकता के साथ अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और अगर हम गलत करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। यह कहानी न केवल एक महिला कलेक्टर के कड़े कदम की है, बल्कि यह एक बड़े सामाजिक बदलाव की भी कहानी है, जो हमें अपने समाज में सच्चे मूल्यों और नैतिकता को फिर से स्थापित करने की प्रेरणा देती है। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर दोस्तों, आप अपनी कोई भी राय कमेंट बॉक्स में करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।